हम लौटेंगे आपके पास प्रीति, लेकिन चंपत राय को एसआईटी की ओर से क्लीन चिट, ये बहुत बड़ी खबर। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ये विवाद किस तरह से इसमें चंपत राय का नाम सामने आया, किस तरह से कुछ लोग ऐसे सामने निकल कर आए थे जो उन पर आरोपों की पूरी झड़ी लगा दी थी। अब यहां पर खबर यह निकल कर आ रही है कि एसआईटी की ओर से क्लीन चिट यहां उनको मिल चुकी है। चंपत राय द्वारा यह कहा भी गया था कि वो जब बिल्कुल पाक साफ होकर निकलेंगे तब वो अपनी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर इस पर निकलकर आता है। कुछ और जानकारी आगे आनी अभी बाकी है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निकलकर इस वक्त सामने आ रही है कि एसआईटी की ओर से क्लीन चिट ना केवल चंपत राय को बल्कि अनिल मिश्रा को भी। तो पूरा किस तरह से और विपक्ष ने कैसे हाथों हाथ इस पूरे मुद्दे को लिया था और किस तरह से आपने संसद में भी देखा था कि पूरा एक नाट्य रूपांतरण यहां पर किया गया था। और क्या कुछ और इस पर और जानकारी मिल पा रही है? विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या अपडेट? क्लीन चिट मिल गई है चंपत राय को? देखिए, जो रिपोर्ट दी गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 8 आरोपी जो है उन्होंने ही इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट है उसमें सूत्रों के अनुसार ये बात निकल के आ रही है कि अनिल मिश्रा और जो चंपत राय है उनकी कोई भूमिका चंदा चोरी में नहीं पाई गई है। चूंकि एसआईटी जांच कर रही थी चंदा चोरी की, तो ऐसे में चंदा चोरी में इन दोनों की भूमिका नहीं पाई गई है। और इसी वजह से अब ये कहा जा सकता है कि एसआईटी जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो अब ट्रस्ट को सौंप दी गई है। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दें कि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट पुरानी एसआईटी की है, क्योंकि नई एसआईटी का गठन कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ था। तो ऐसे में अब जो है ये पुरानी जो, तो अगर आप पुराने रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें तो इनिशियल रिपोर्ट में तो अनिल मिश्रा का नाम था, लेकिन यहाँ एसआईटी तो उनको क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है। विशाल, नहीं, देखिए उसमें ये बात निकल के आ रही थी क्योंकि उस वक्त दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था और इनिशियल रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के करीबियों की जिक्र किया गया था। और उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि इनके जो तमाम जो सुभाष यादव हो या तमाम लोग हो, ये किसके कहने पर रखे गए थे और क्या क्या ड्यूटी थी, इनकी दायित्व था। तो चंदा चोरी मामले को लेकर सीधे भूमिका जो है इन दोनों की नहीं पाई गई है, ये रिपोर्ट में चर्चा है। हालांकि अभी आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार ही जानकारी है, क्योंकि कोई भी इस रिपोर्ट पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यह माना जा रहा है कि इसमें इस रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया गया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने किसी भी तरह से कोई चंदा चोरी नहीं की है। हालांकि इसमें जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर ही एसआईटी की ये रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि चंदा चोरी में सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट इन दोनों का नहीं पाया गया है।